संपदा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपसे बता दें कि आप हमारे इस चैनल को www.sampada-news24.blogspot.com पर कभी भी देख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी आप हमें प्राप्त कर सकते हैं। आज दिनांक 23 जनवरी 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। इस जयंती पर हम अपने खास मेहमानों को उनके संदर्भ में उनसे कुछ बातें करेंगे और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित भी करेंगे सुभाष चंद्र बोस जी को। तो आपसे बता दें, इस संदर्भ में हमारे खास मेहमान आज के हैं सत्यप्रकाश पांडे, राष्ट्रीय पत्रकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय संयोजक, और श्रवण गुप्ता जी हैं तहसील अध्यक्ष ग्रापय, ब्यूरो चीफ दैनिक जागरण बरहज, और हमारे बीच कवि और साहित्यकार रामेश्वर प्रसाद यादव जी हैं, और समाजसेवी कमलेश शुक्ल हैं। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात आपसे हमें ये बताना है कि हमारे इस कार्यक्रम में हमारे एक खास मेहमान हैं डॉक्टर अजय कुमार मिश्र जी। आप बाबा राघवदास भगवान दास स्नातकोत्तर महाविद्यालय के निवर्तमान प्राचार्य हैं, और इसके अलावा आप बता दें कि आप प्राचीन इतिहास के आप विभागाध्यक्ष और रीडर भी हैं। हम आपको ले चलेंगे सबसे पहले इनके पास, लेकिन आपसे बता दें कि एक बहुत बड़ा प्रश्न ये उठता है कि सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन परिचय के साथ एक नाम और भी आता है, फैजाबाद के गुमनामी बाबा का नाम, जो काफ़ी चर्चा में बना रहा। तो आज के इस डिबेट में, वार्ता में, मैं कहूँगा कि इस पर से पर्दा उठेगा और हमारे बीच इस बात का खुलासा होगा कि क्या गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस थे। इस संदर्भ में हम काफ़ी वार्ता हम इस डिबेट में इस बात का दावा नहीं करते कि वो सुभाष चंद्र बोस थे ही, लेकिन उन तथ्यों को हम आपके सामने पेश करेंगे जो 1985 को ये काफ़ी चर्चा का विषय था और अखबारों ने इसे काफ़ी सुर्खियों में बिटोरा था। तो हम आपको एक बार पुनः याद दिला दें, आज का हमारा ये डिबेट 23 जनवरी 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में है। और इस जयंती में हम सबसे पहले अब आपको लेकर चल रहे हैं हमारे बीच प्रोफेसर अजय कुमार मिश्र जी, प्राचार्य निवर्तमान प्राचार्य बाबा राघवदास भगवान दास स्नातकोत्तर महाविद्यालय आश्रम बरहज देवरिया। तो आइए हम लेकर चल रहे हैं प्रोफेसर अजय कुमार मिश्र जी के पास, यह जानने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। महान स्वतंत्रता सेनानी जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का आविर्भाव भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के लिए जी एक क्रांतिकारी घटना थी। 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक गांव में जानकीनाथ बोस एवं प्रभावती देवी के वहां एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसने कम उम्र में ही अपनी प्रतिभा को साबित कर दिया। वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी और सबसे बड़े नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया। सुभाष चंद्र बोस के मन में देश प्रेम, स्वाभिमान और साहस की भावना बचपन से ही बड़ी प्रबल थी। वे अंग्रेजी शासन का विरोध करने के लिए अपने भारतीय सहपाठियों का भी सदैव मनोबल बढ़ाते रहे। उन्होंने छोटी आयु में ही यह दिखा दिया कि जब तक सभी भारतवासी एकजुट होकर अंग्रेजों का विरोध नहीं करेंगे तब तक हमारे देश को उनकी गुलामी से मुक्ति नहीं मिल सकेगी। जहां तक सुभाष के मन में अंग्रेजों के प्रति तीव्र घृणा थी, वहीं अपने देशवासियों के प्रति उनके मन में बड़ा प्रेम था। किसी राष्ट्र के लिए स्वाधीनता सर्वोपरि है, इस महान मूल मंत्र को शैशव और नव युवाओं की नसों में प्रवाहित करने, तरुणों की सोई आत्मा को जगाकर
देशव्यापी आंदोलन देने और युवा वर्ग की शौर्य शक्ति उद्भासित कर राष्ट्र के युवकों के लिए आजादी को आत्म प्रतिष्ठा का प्रश्न बना देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीनता महासंग्राम के महायज्ञ में प्रमुख पुरोहित की भूमिका निभाई थी। देश प्रेम के उनके जज्बा का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपनी मेधा का परिचय देते हुए आईसीएस की परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया था। वर्तमान समय के आईएएस की परीक्षा के समतुल्य ही उस समय आईसीएस की परीक्षा होती थी, इंडियन सिविल सर्विस की, और उसमें उन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया क्योंकि उनके पिता की इच्छा थी। तो पिता की इच्छा को रखने के लिए उन्होंने आईसीएस की परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लिया। लेकिन देश की गुलामी उन्हें बार बार देश की स्वाधीनता के लिए कुछ कर गुजरने की को प्रेरित कर रही थी और ऐसी स्थिति में उन्होंने आईसीएस की सेवा से त्याग पत्र दे दिया। आईसीएस की सेवा से त्याग पत्र देते ही अंग्रेजों को ये भनक लग गई कि यह युवा किस दृढ़ इच्छा शक्ति का है, इसलिए नाना प्रकार के जुर्म उन पे ढाए जाने लगे। लेकिन एक शेर की तरह उन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला, बल्कि देश की स्वाधीनता के लिए उन्होंने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और 1945 में एक रहस्यमय ट्रेन हादसे में उनकी मौत हो गई। अब उनके मौत का रहस्य भी बहुत ही आश्चर्यजनक लगता है, क्योंकि लोगों के जेहन में बार बार ये बात आती है कि क्या नेताजी उस प्लेन हादसा में मौत के शिकार हुए या किसी षड्यंत्र के शिकार हो गए। हम अभी अजय कुमार मिश्र जी के पास पुनः आएंगे। हमारे बीच हैं दैनिक जागरण बरहज के ब्यूरो प्रभारी श्रवण कुमार गुप्त, वरिष्ठ पत्रकार, तहसील अध्यक्ष ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन बरहज। जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज जयंती मनाई जा रही है। पूरा देश इस दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में भी मना रहा है और मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें सशक्त नमन करता हूं और आपको बताना चाहूंगा कि एक और गौरवशाली दिन है आज का। आज प्रधानमंत्री ने इंडिया गेट पर डिजिटल नेताजी की प्रतिमा का अनावरण भी किया है और इसे बाद में संगमरमर की लगाए जाने, मार्बल्स की लगाए जाने की योजना घोषणा की है। तो यह देश के लिए एक गौरवशाली पल भी है। नेताजी का इससे लोगों को जानने और समझने में भी वाली पीढ़ी को मदद मिलेगी और आजाद हिंद फौज की स्थापना कर नेताजी ने देश को संपूर्ण स्वाधीनता का दिया था। उन्होंने अंग्रेजों से भी कहा था कि मुझे आजादी भीख में नहीं चाहिए, मैं छीन कर लूंगा, लड़ कर लूंगा। और इसी क्रम में उन्होंने 1943 में आजाद भारत की सरकार बनाई थी और वहां से स्वतंत्रता की एक नई जारी फैली जो 1947 में आजादी के रूप में परिवर्तित हुई। नेताजी का सपना भी साकार हुआ और आज हम आपके माध्यम से अपनी बात कहना चाहता हूं कि नेताजी के बारे में जो उनके गुमनामी का, जो उनके नहीं होने का रहस्य आज तक लोगों के सामने नहीं आ सका। इसके हर व्यक्ति को मैं समझता हूं कि जहन में कचोटता रहता है। आखिर नेताजी का जो अंतिम दिन था, जो उनके गुमनामी के बारे में लोग तरह तरह की चर्चाएं करते हैं, उसका भी सरकार
खुलासा करे, लोगों के सामने लाए, जिससे हम अपने इस महान राष्ट्रभक्त सेनानी के बारे में जान सकें। यह देश के लोगों के बीच हमेशा उत्सुकता का विषय रहता है, बना रहता है कि हम जाने अपने नेताजी के बारे में। ठीक है, इस बार पुनः मैं उनको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। ठीक है। प्रोफेसर अजय कुमार मिश्र जी के संदर्भ में एक बात कहूँगा, इस सदन में मैं अकेला ही दिया हूँ, जब मिलेगी रोशनी मुझसे मिलेगी। गुमनामी बाबा के संदर्भ में हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं प्रोफेसर अजय कुमार मिश्र जी के विचार। कुछ दिनों पूर्व जी फैजाबाद में गुमनामी बाबा के साथ उनका तादाद में स्थापित करते हुए यह बताया गया कि नेताजी ही गुमनामी बाबा हैं। अब गुमनामी बाबा फैजाबाद कैसे पहुंचे, कहां से आए, किसी को पक्के तौर पर इसका ज्ञान तो नहीं है, लेकिन गुमनामी बाबा हमेशा हर जगह बेहद गुप्त तरीके से क्यों रहते थे? गुमनामी बाबा किसी को अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाते थे? वो कौन लोग थे जो हर साल 23 जनवरी और दुर्गा पूजा पर गुमनामी बाबा से मिलने गुप्त तरीके से आते थे? क्योंकि यह सर्वविदित है कि 23 जनवरी नेताजी का जन्मदिन होता है और इस मौके पर ही कोलकाता से कुछ निश्चित लोगों का आना लोगों के जहन में खटकता है। इन दो मौकों पर बाबा के निजी सेवकों को भी उनसे मिलने क्यों नहीं दिया जाता? अगर गुमनामी बाबा जंगलों में ध्यानरत एक संत थे तो इतनी फर्राटेदार अंग्रेजी और जर्मन कैसे बोलते थे? गुमनामी बाबा के पास दुनिया भर के नामचीन अखबार, पत्रिकाएं, साहित्य, सिगरेट आदि कौन पहुंचाता था? मौत के बाद गुमनामी बाबा का गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार क्यों कर दिया गया? अब यहाँ लोगों के जेहन में एक प्रश्न कौंधता है कि क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गुमनामी बाबा एक ही व्यक्ति थे? क्या नेताजी ने ही गुमनामी बाबा बनकर अपने जिंदगी के आखिरी वक्त फैजाबाद में गुमनाम जिंदगी के तौर पर गुजारी थी, या फिर गुमनामी बाबा नेताजी के कोई बेहद खास थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत के करीब 75 साल बाद भी जिंदा इन सवालों के जवाब अब सार्वजनिक होने जा रहे हैं। वर्तमान सरकार ने, केंद्र और प्रदेश की सरकार ने इस दिशा में बहुत कुछ किया है और लोगों को उम्मीद है कि गुमनामी बाबा के सच का पता लगाने के लिए गठित जस्टिस विष्णु सहाय कमेटी की रिपोर्ट को विधानसभा में रखने के फैसले को जो प्रदेश सरकार ने मंजूरी दी है, उसके बाद गुमनामी बाबा और नेताजी के रहस्य से पर्दा उठ जाएगा। वस्तुतः फैजाबाद के स्थानीय लोगों के अनुसार गुमनामी बाबा या भगवान जी 1970 के दशक में वहां पहुंचे और शुरुआती दौर में लाल कोठी में एक किराएदार के रूप में कुछ दिनों तक रहे। लेकिन वहां के लोग बताते हैं कि कुछ ही दिनों बाद उनका मन वहां नहीं रमा और वे बस्ती चले गए। लेकिन बस्ती में रहने के दौरान भी वो व्याकुल रहे और लोगों का कहना है कि कुछ ही दिनों के बाद बस्ती से वे पुनः अयोध्या आकर पंडित राम किशोर पंडा के घर में रहने लगे। लेकिन एक बार पुनः वे वहां से अयोध्या सब्जी मंडी के समीप लखनऊ हाता में गुपचुप तरीके से चले गए और वहीं रहने लगे। अंतिम समय में तो वे फैजाबाद के राम भवन के 2 कमरे के मकान में रहने लगे और यहीं 17 सितंबर 1985 की रात 9:30 से 10 बजे के बीच उन्होंने अपना यह शरीर त्याग दिया। उस समय उनके साथ सिर्फ उनकी सेविका जगदम्बे और सेवक कृष्ण गोपाल श्रीवास्तव ही थे। उनकी मौत के बाद सेविका और सेवक उनकी विरासत को लेकर आपस में लड़ बैठे और उनके दोनों कमरों पर उन्होंने अपना अलग अलग ताला लगा दिया। बाबा के पास
22 बड़े संदूक जिसमें सारा सामान रखा हुआ था। उनकी मौत के बाद स्थानीय प्रशासन ने उनके घर पर पहरा लगा दिया। ऐसा लोगों का कहना है कि बाबा के जीवित रहते कलकत्ता से कुछ खास लोग हर वर्ष 23 जनवरी को नेताजी का जन्मदिन मनाने उनके पास आते थे। लेकिन यह बेहद आश्चर्यजनक है कि गुमनामी बाबा के मौत के बाद सेवकों द्वारा उन खास लोगों को सूचना देने के बाद भी गुमनामी बाबा के अंतिम दर्शन हेतु या अंत्येष्टि संस्कार में सम्मिलित होने हेतु उनमें से कोई नहीं आया। 2 दिनों के इंतजार के बाद स्थानीय प्रशासन और फौज के सहयोग से फैजाबाद के आला अधिकारियों की उपस्थिति में गुपचुप तरीके से गुमनामी बाबा के पार्थिव शरीर को गुप्तार घाट ले जाकर कंपनी गार्डन के पास उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। यद्यपि यह बात हैरान करने वाली रही कि सैन्य क्षेत्र में किसी साधारण व्यक्ति का अंतिम संस्कार किन कारणों से किया गया। एक बात और हैरान करने वाली है कि 19 सितंबर 1985 को अंतिम संस्कार के समय गुमनामी बाबा का चेहरा किसी को भी देखने नहीं दिया गया। शायद बाबा के चेहरे को किसी रसायन से बिगाड़ने की भी कोशिश की गई थी ताकि उनके चेहरे का शिनाख्त न हो सके, ऐसा वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। गुमनामी बाबा के पास जो सामान मिले उसमें कोलकाता में प्रतिवर्ष 23 जनवरी को मनाए जाने वाले नेताजी के जन्मोत्सव की तस्वीरें, लीला राय की मौत पर हुई शोक सभाओं की तस्वीरें, दर्जनों ऐसे गोल चश्मे जिसका उपयोग नेताजी करते थे, 555 नंबर की सिगरेट, सुभाष चंद्र बोस के माता पिता और परिवारजनों की तस्वीरें, रोलेक्स जेब घड़ी और आजाद हिंद फौज का एक यूनिफॉर्म। इसके साथ ही 1974 में कोलकाता के दैनिक आनंद बाजार पत्रिका में 24 किस्तों में प्रकाशित समाचार और जर्मन, जापानी तथा अंग्रेज साहित्य की किताबें भी थी। सुभाष चंद्र बोस के मृत्यु के बाद उनकी जांच के लिए बने शाहनवाज और खोसला आयोग की रिपोर्टें और सैकड़ों पत्र जिन्हें भगवान जी के नाम पर संबोधित किया गया था, यही नहीं हाथ से बने उस जगह के नक्शे भी मिले जहां नेताजी का 1945 में विमान क्रैश हुआ था। आजाद हिंद फौज की गुप्तचर शाखा के प्रमुख पंडित मोहन राय के बधाई संदेश भी उन बक्सों से प्राप्त हुए हैं। गुमनामी बाबा की मौत के बाद उनके नेताजी होने की बात जैसे जैसे जनमानस में फैलने लगी तो लोग जगह जगह विरोध प्रदर्शन करने लगे कि उसकी जांच की जाए। यह देखकर स्थानीय प्रशासन की पहल पर नेताजी की भतीजी ललिता बोस फैजाबाद पहुंची और उन्होंने गुमनामी बाबा के कमरे से बरामद सामान को देखते ही फपक पड़ी और यह कहा कि सामान तो उनके चाचा का ही है। इसके बाद लोग जगह जगह प्रदर्शन करने लगे और सरकार ने इस मामले की जांच के लिए मुखर्जी आयोग का गठन किया और इसके बाद भी 2 और कमीशन इस जांच के लिए बने जिन्होंने गुमनामी बाबा को नेताजी मानने से इनकार कर दिया। लेकिन आज भी लोगों के जेहन में यह प्रश्न कौंधता है कि अगर गुमनामी बाबा नेताजी नहीं थे तो नेताजी के इतने नितांत व्यक्तिगत सामान, इस तरह की सामग्रियां उनके कमरे से क्यों बरामद हुई। कहा तो यह भी जाता है कि नेताजी की राइटिंग और गुमनामी बाबा की राइटिंग हूबहू मिलती थी। ये तक मुखर्जी आयोग के अध्यक्ष जस्टिस मनोज मुखर्जी ने ऑफ द रिकॉर्ड एक बार कहा था कि उन्हें 100% यकीन है तो गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। हालांकि ऑफ द रिकॉर्ड ऐसी बात करना नैतिकता तो नहीं है। यह रहस्य आज भी बना हुआ है
कि क्या नेताजी की मौत 1945 में हुए प्लेन क्रैश में हुई या गुमनामी बाबा ही नेताजी थे। यद्यपि केंद्र और प्रदेश की वर्तमान सरकारें इस दिशा में बहुत सी चीजों को सार्वजनिक कर चुकी हैं, लेकिन आज भी भारतवासी यह जानना चाहता है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा के उद्घोषक, राष्ट्र नायक और स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे बड़े नेता नेताजी के नाम से जनमानस में जाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत कैसे हुई? क्या प्लेन क्रैश में उनकी मौत हुई? क्या गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे? यह प्रश्न आज भी लोगों की जेहन में खौंचता है। उस महामानव को उनकी जयंती पर सत सत नमन। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं बहारों का अकेला वंशधर हूँ, मैं खिलूंगा तब नई बगिया खिलेगी। हमारे बीच कवि, साहित्यकार एवं प्रधानाचार्य श्री रामेश्वर प्रसाद यादव जी हैं। हमारे इस डिबेट में उनका हार्दिक स्वागत है। सौभाग्य है हमारा कि हमारे बीच हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के संदर्भ में हम उनके पास चल रहे हैं। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती है। जी। हमें इस बात का गर्व है कि हम ऐसे नेता के वंशज हैं जिनसे ब्रिटिश हुकूमत भी थर्राती थी। जी। नेताजी ने ICS की परीक्षा पास करने के बाद भी अपना जीवन भारत माता को समर्पित कर दिया था। जी। यद्यपि नेताजी के विचार और उनकी विचारधारा गांधी जी से नहीं मिलती थी, भी गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता नेताजी ने ही कहा था। जी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय नेताजी जर्मनी से चले थे। जी। एक पनडुब्बी में बैठ करके हसन नाम के साथी के साथ चले थे और 90 दिन तक पनडुब्बी में वो समुद्र की तलहटी में चलते थे। कारतूस से उन पर हमला होता था। और इस तरह का समर्पण और इस तरह का त्याग नेताजी में था, जिसके सहारे आज हमारा देश आजाद हुआ और हम आजाद देश में आजाद रूप से सांस ले रहे हैं। जी जी। हम सभी भारतवासियों का कर्तव्य बनता है कि हम उसके प्रति अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करें। हम नेताजी के नाम पर नेताजी की एक वंदना आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जी। बाड़ी वंदना के साथ वंदना गणेश जी की, वंदना रमेश शेष धरती आकाश की। देश व समाज हित जिसने लिया है लहू, वंदना शहीद की शहीद के प्रयास की। ललित ललाम लाल ज्योति धरा को किया, जलती मसाल नभ बीच प्रकाश की। अब भारत माँ के लाल लाल जान की प्रभावती के, बार बार वंदना है नेताजी सुभाष की। भटक रहे लोग और बढ़ रहा है अंधकार, दिखता न ठौर एक दीप तो जलाइए। कर रहा पुकार वक्त सो रहे हैं देशभक्त, एक बार नारा जय हिंद का लगाइए। अब भय भी भागता था देख वीरता का मूर्त रूप, कौन सी व्यथा से छिपे हमें भी बताइए। नेता शब्द दे रहा है सबको घृणा का भाव, नेताजी का अर्थ या कि नेताजी बताइए। भारत माँ की एकता या अखंडता की रक्षा हेतु माताओं को पुत्र नौजवान देना चाहिए। भारत माँ की एकता या अखंडता की रक्षा हेतु माताओं को पुत्र नौजवान देना चाहिए। राणा और शिवा जैसे वीर देशभक्त बने, जीजाबाई बन के ऐसा ज्ञान देना चाहिए। भटके न राणा कहीं धन के अभाव बीच, बन के भामाशाह हमें दान देना चाहिए। हो सके भलाई यदि देश व समाज की, तो राम सर हलाहल का पान होना चाहिए। ये हलाहल पीने वाले नेताजी थे, जिन्होंने अपने देश को आजाद कराया, जिन्होंने अपना जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। ऐसे नेता के चरणों में हम बार बार अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जय हिंद, जय नेताजी सुभाष। हमारे बीच इस समय लाइन पे जुड़े हुए हैं समाज सेवी श्री कमलेश शुक्ल जी। आपको हम लेके चल रहे हैं यह जानने के लिए कि आपके क्या विचार हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के संदर्भ में। ये जानना चाह रहे थे कि आज सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है, 125वीं जयंती देश मना रहा है। इस संदर्भ में सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे?
हमें यही कहना है सर, हमें तो प्रेरणा मिलती है सुभाष चंद्र बोस जी से, ऐसे हमारे देशभक्त रहे। जी जी। पूरे भारत युवाओं को प्रेरणा मिलती है कि उन्हीं के मार्ग पे हम लोग चले। राष्ट्रीय पत्रकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय संयोजक और पत्रकार श्री सत्यप्रकाश पांडे जी हमारे बीच लाइन पे जुड़ गए हैं और हम आपको लेकर चल रहे हैं सीधे सत्यप्रकाश जी के पास, यह जानने के लिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के संदर्भ में आपके क्या विचार हैं। सुभाष चंद्र बोस आजादी के जननायक थे जी। और यह सौभाग्य की बात है जी कि आजादी के शताब्दी समारोह के अवसर पर जी। जी देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी 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 इंडिया गेट पे उनकी प्रतिमा का अनावरण किए हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है। तो जी यह हमें लगता है कि यह स्वर्णिम काल है। स्वर्णिम काल में इस देश के जननायक की प्रतिमा का अनावरण किया जाना प्रधानमंत्री द्वारा, जी जी, यह गौरव की बात है। जी जी जी, यह कार्य बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बहुत सही बात कर रहे हैं जी। मेरी व्यक्तिगत राय है जी। अब किसी सरकारों को हम दोषी नहीं देंगे। हाँ हाँ, लेकिन इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। हमें उम्मीद इस सरकार से थी और इस सरकार को बहुत पहले यह कार्य कर देना चाहिए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए और जननायक की प्रतिमा स्थापित की गई जी। यह उनके प्रति सबसे बड़ी बात है। जी जी। और देश के आजादी में इनका जो योगदान है पूरा देश कभी नहीं भूलेगा उनको। जी जी जी। और आज के युवाओं के लिए मैं कहूंगा कि सुभाष चंद्र बोस के जीवन आदर्श को अपने जीवन में अपनाए, यही सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति होगी। जी जी। हम अपने इस कार्यक्रम में संपदा न्यूज की तरफ से श्री कमलेश शुक्ल जी, रामेश्वर प्रसाद यादव जी, शौर्य गुप्त जी, सत्यप्रकाश पांडे जी और प्रोफेसर अजय कुमार मिश्र जी को धन्यवाद देते हैं जो आपने बहुमूल्य समय हमें दिया। और आपसे बता दें कि हम अतिशीघ्र आपके पास एक और भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संदर्भ में कार्यक्रम लेकर आने वाले हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, तत्काल इसके विज्ञापन के बाद हम आपको प्रस्तुत करेंगे। संपदा न्यूज की स्थापना 1989 में श्री मोती बीए ने बच्चन जी, त्रिलोचन शास्त्री, रामदर्श मिश्र, बाबा नागार्जुन जी जैसे विद्वानों के संरक्षण में इसे प्रारंभ किया था। आप हमारे वेबसाइट पर संपर्क करके पूर्वांचल के ऐतिहासिक और साहित्यिक धरोहरों के इतिहास को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट से जुड़े www.sampadanews24.blogspot.com